नमस्कार शिक्षक साथियों वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सभी प्राथमिक स्कूलों में एफएलएन मेला का आयोजन होने जाना है। तो एफएलएन मेला का आयोजन कब होगा, इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, पूर्व के दिशा निर्देश के कंपैरिजन में इस बार के नए दिशा निर्देश क्या होंगे, ये कितने चरणों में आयोजित होगा, कब आयोजित किया जाएगा, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हो गया है 11 जुलाई को साथियों। और यह आदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला परियोजना समन्वयक के लिए जारी किया गया है। तो साथियों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सत्र 2025-26 में एफएलएन मेला कब आयोजित होगा, क्या क्या शिक्षकों को तैयारी करनी होगी, कब आयोजित होगा और इसके बारे में क्या है पूरी डिटेल आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। एक निवेदन करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल से जरूर जुड़ें और आपका कोई विचार हो जरूर हमें बताएं, जिससे कि हम आपकी बात यहाँ पर रख सकें और आपकी समस्या का समाधान कर पाएं। तो चलिए इधर उधर की बातों छोड़कर एफएलएन मेला के आदेश पर चलते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र का, जो कि 11 जुलाई को जारी किया गया है सभी जिला परियोजना समन्वयक के लिए। एफएलएन मेला के प्राथमिक शालाओं में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एफएलएन मेला 3 चरणों में होगा। तो सर ये मेला जो लगने जा रहा है 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसके 3 चरण होंगे। इस 3 चरण कब कब होंगे साथ ही आपको बता दें, पहला चरण जो होगा आपके सितंबर माह में होगा। सितंबर माह में ये पहला चरण होगा, जो कि आपका 10वें सप्ताह का जो आकलन होता है ना, 10वें सप्ताह का आवधिक आकलन जो किया जाता है उसके उपरांत पहले चरण में ये मेला लगेगा। दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर माह के 20वें सप्ताह के आकलन के उपरांत होगी। जब आप एफएलएन के अंतर्गत 20वें सप्ताह का आकलन कर लेंगे दिसंबर माह में लगभग, तब ये एफएलएन मेला दूसरा लगेगा। तीसरा चरण मार्च महीने में आएगा, जो 30वें सप्ताह के आवधिक आकलन के उपरांत आयोजित किया जाएगा। तो 3 चरण होगा साथियों, एक तो सितंबर में लगेगा पहला चरण, दूसरा दिसंबर में और तीसरा आपका आएगा मार्च में। 10, 20 और 30वें सप्ताह के आवधिक आकलन के बाद ये तीनों मेले आयोजित किए जाएंगे। मेले के आयोजन के संदर्भ में आधिकारिक तिथि बाद में घोषित की जाएगी। और इसमें आप सभी जानते हैं एफएलएन मेला का जब भी हम तैयारी करते हैं तो माताओं के समूह का निर्माण काम किया जाता है। तो हम माताओं के समूह का निर्माण करेंगे पूर्व की तरह, कोई नया नहीं। देखें इसमें लिखा हुआ है विगत सत्र के अनुसार प्रत्येक शाला में माता अभिभावक समूह का गठन करते हुए मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तो एक कार्यशाला भी होती है मासिक, वह कार्यशाला का आयोजन भी आपको करना है। एफएलएन मेला के लिए आपको रिपोर्ट कार्ड भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो प्रथम चरण के लिए कक्षा 1 और 2 के एक ही कार्ड रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। परंतु जो दूसरा और तीसरा चरण होगा इसमें आपको पृथक पृथक कार्ड दिए जाएंगे, के पहले के अलग और दूसरे के अलग। और ये जो कार्ड प्राप्त होंगे जिले में जैसे ही 15 सितंबर के आसपास जिले को प्राप्त हो जाएंगे, और जैसे जिले को प्राप्त होंगे उसके बाद विकासखंड और विकासखंड के बाद संबंधित स्कूलों तक ये एफएलएन कार्ड पहुंचा दिए जाएंगे। सालाना तो रिपोर्ट कार्ड भेजने का दायित्व जो सौंपा गया है एपीसी को सौंपा गया है, वो ये व्यवस्था देखिए। अब आपको बता दें मेला आयोजन के दिवस पर पालक एवं समुदाय को पूर्व सूचना आप दे दें। अब यदि सितंबर माह में देंगे तो आपको मेला सक्सेस नहीं होगा। इसकी पूर्व तैयारी रखें, ये बता दिया है। आदेश पहले जारी करने का तात्पर्य यही है कि आप ये पूरी तैयारी रखें, पालक अभिभावक को भी बता के रखें, जिससे कि आपका मेला अच्छे तरीके से हो। और इसके संदर्भ में एक दिवस का जन शिक्षकों का साथी एक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण डाइट में होगा। उसमें बताया जाएगा कि प्रथम संस्था के वॉलंटियर उन्मुखीकरण में सहयोगी उपस्थित भी रहेंगे। कैसा क्या होगा पूरी जानकारी इस कार्यशाला के दौरान जन शिक्षकों को बताई जाएगी, जिससे कि वह प्राथमिक स्कूलों पर ये जानकारी बता सके। मेले का प्रचार प्रसार प्रत्येक स्तर पर किया जाए। प्रचार प्रसार हेतु पत्र के साथ नुक्कड़ नाटक संलग्न किए जा रहे हैं। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के माध्यम से उक्त नुक्कड़ नाटक ग्राम के चौपाल या हाट आदि में कराए जा सकते हैं। तो एफएलएन मेला की यदि आप प्रचार प्रसार करना चाहें तो इसी पत्र के साथ एक सीट लगाई गई है,
जिसमें नुक्कड़ नाटक की सारी जानकारी दी गई है। और ये आप कक्षा 4 से लेकर 8 तक के बच्चों से ग्राम में ये नुक्कड़ नाटक करवा सकते हैं। इस प्रकार के अन्य नाटक शिक्षक साथ ही स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद कर सकते हैं, स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ जो पत्र के साथ नाटक दिए गए हैं ये तो है ही, यदि यह शिक्षक चाहे तो अपने हिसाब से नाटक तैयार कर सकता है और वह इसको प्रचार प्रसार में शामिल कर सकता है। बच्चों से नाटक प्रस्तुति कराने पर बच्चों में न केवल अभिव्यक्ति दक्षता उत्पन्न होगी, बल्कि बच्चों की झिझक भी दूर होगी। ये बात सही है, जब नाटक में जो बच्चे भाग लेंगे तो वह कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा, नेतृत्व करने की क्षमता आएगी और वह हिचक उनकी जो है वो दूर होगी। एफएलएन मेला के संबंध में शेष निर्देश यथावत रहेंगे और यूट्यूब पे भी इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी लिंक व्हाट्सएप से प्रेषित की जाएगी। तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक यूट्यूब लाइव भी होगा, उसमें ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि मेले को लेकर। तो राजीव सिंह तोमर है, उन्होंने ये पत्र जारी किया है। इसी पत्र के साथ जो नुक्कड़ नाटक की बात कर रहे थे, पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। अभिभावक सहभागिता के बारे में दी गई है। इसके बाद हम देखें यहाँ पर अभिभावक सहभागिता मासिक गतिविधि कैलेंडर यहाँ दिया गया है इस पत्र के साथ ही, और ये पूरे महीने भर का विवरण यहाँ दिया गया है कि कब क्या चरण में क्या क्या करना है, और ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है पत्र के साथ, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। साथ ही ये काफी बड़ी पीडीएफ है, इसलिए इसको आराम से बताना नहीं। नुक्कड़ नाटक के बारे में दिए गए हैं। इन नुक्कड़ नाटकों को आप कक्षा 4 से लेके 8 तक के बच्चों से करा सकते हैं, और शिक्षक यदि चाहे तो इसमें कुछ परिवर्तन करना हो या कुछ नया नाटक आपने तैयार किया है तो आप उसे भी गांव में बच्चों के माध्यम से करवा सकते हैं। इसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए। और जो एफएलएन मेला सितंबर में पहला चरण, दिसंबर में दूसरा और मार्च में तीसरा चरण होगा। 10, 20 और 30वें सप्ताह के आवधिक आकलन के उपरांत ये तीनों मेले आयोजित किए जाएंगे और इसकी तिथि जो है पृथक से जारी की जाएगी। अभी ये पूरे दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। सर, जानकारी ठीक लगी हो और इस तरह की जानकारी लगातार आप देखना चाहते हो, चाहे वो आदेश हो या फिर टेक्निकल कोई जानकारी हो, वो हम सारी चीजें आपसे शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को, इस जानकारी को अधिक से अधिक शिक्षकों पर जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें ये पूरी जानकारी हाथ लग जाए। क्योंकि इतना बड़ा लेटर है, कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए हम पढ़कर सुनाते हैं और इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताते हैं। नहीं तो कुछ शिक्षक साथी इसको पढ़ते नहीं है, एक दूसरे से पूछते हैं। तो बस वीडियो को देखते रहिए, हम सारे आदेशों की व्याख्या विस्तार से और उसको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। यह पूरी पीडीएफ है जो काफी बड़ी है और इस पीडीएफ को हम पत्र के साथ भी संलग्न कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने सारी जानकारी आराम से सही तरीके से समझ ली होंगी और इसी के अनुसार आप अपने विद्यालय में एफएलएन मेला का आयोजन बड़े ही सफलता के साथ आयोजित कराएंगे।